नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार मिश्रा पीकेएम इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर है मैग्नेट। आज मैं मैग्नेट चैप्टर के बारे में आज बच्चों को पढ़ाऊँगा और मैग्नेट चैप्टर के बारे में सर्च करूँगा। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब भी इंसान को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े ना, तो आविष्कार करने में लग जाता है। ठीक उसी प्रकार मैग्नेट एक ऐसा खोज था, ऐसा डिस्कवरी था कि उसके खोज के बाद मैग्नेट की आवश्यकता पड़ी। लेकिन जनरल वे में आप देखिएगा कि आवश्यकता किसी चीज़ की होती है, तब उसकी खोज होती है, इन्वेंशन होती है, डिस्कवरी होती है। लेकिन यहाँ पर मैग्नेट की पहले खोज है, उसके बाद उसके इस्तेमाल की जाए। अब देखिए कि मैग्नेट, सबसे पहले हम लोग चलते हैं हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट। उसके बाद मैग्नेट क्या है हम उस पर चलेंगे। ये एंशिएंट टाइम की कहानी है। एंशिएंट ग्रीस में एक शेपर्ड रहते थे, जिसे हम लोग गाय भैंस बकरी को चराता नहीं, चरवाहा कहते हैं, वह रहता था। एंशिएंट ग्रीक में एक शेपर्ड रहता था, जिसको चरवाहा कहते हैं, जो जानवरों को चढ़ाता है ना, वो प्रतिदिन अपने जानवरों को, भेड़ों को चराता था, फिर आता था घर, फिर चराता था। और जब भी आप लोग गौर किए होंगे, जब भी कोई व्यक्ति अगर किसी जानवर को चराने के लिए जाता है तो अपने साथ एक स्टिक रखता है। तो वो भी अपने साथ एक स्टिक रखता था। स्टिक लकड़ी का था और उसके स्टिक के नीचे में आयरन की प्लेट लगी हुई थी, छोटा सा नीचे में रॉड में, जैसे ये स्टिक है ना, इसके नीचे में आयरन की प्लेट लगी हुई थी और बाकी पूरा वुड का था। और पहले के लोग अपने चप्पल या शूज में सोल के नीचे आयरन की कील लगाया करते थे, ताकि फ्रिक्शन से बच सके। ऐसा था। तो एंशिएंट ग्रीक की बात है। एंशिएंट ग्रीक में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मैग्नेस। एंशिएंट ग्रीक में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मैग्नेस। और जहां ग्रीस में जो जगह है उसका नाम था मैग्नेशिया। मैग्नेशिया कहाँ है? ग्रीस में। एंशिएंट ग्रीस की बात है। एंशिएंट ग्रीस, ये ग्रीस एक कंट्री का नाम है। एंशिएंट ग्रीस, जहां पे एक जगह था मैग्नेशिया नामक एक जगह था। और वहां पे एक वैसे इस जगह पे तो बहुत सारे आदमी रहते थे, केवल मैग्नेस ही नहीं, बहुत सारे आदमी रहते थे। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जब अगर 100,000 10,000 लाख में कोई एक व्यक्ति किसी चीज का इन्वेंशन कर दिया ना, तो उसके नाम से अगर कोई चीज इन्वेंशन हो तो वहां पे उस व्यक्ति का नाम आता है एक व्यक्ति मैग्नेशिया रखते, मतलब एक व्यक्ति का मतलब जिन्होंने खोज की। अब मैग्नेशिया जगह है तो वहाँ एक व्यक्ति छोड़ देंगे, उससे ज्यादा देंगे। लेकिन यहाँ पे कही जाती है कि मैग्नेशिया नामक एक व्यक्ति रहते थे। मैग्नेश नामक एक व्यक्ति रहते थे। ये एक शेपर्ड थे जिसका हिंदी हम लोग कहते हैं चरवा, जो जानवरों को चढ़ाता है, वो एक शेपर्ड। और इस शेपर्ड का नाम था मैग्नेश, जो कि रहते थे कहाँ? मैग्नेशिया में। मैग्नेशिया कहाँ था? ग्रीस, नॉर्थ ग्रीस। एंशिएंट ग्रीस मैंने बहुत पहले के नॉर्थ ग्रीस में, एंशिएंट के बहुत पहले के नॉर्थ, एंशिएंट टाइम के नॉर्थ ग्रीस में रहते थे। वो प्रतिदिन अपना जो वर्क होता था वो भेड़ों को चढ़ाने का, वो किया करते थे। और भेड़ों को चढ़ाते हैं
उसके जो स्टिक वो लेते थे ना जानवर को कंट्रोल करने के लिए, उसके नीचे जो एक आयरन का पीस लगा हुआ था, वो अचानक जाकर के एक बहुत बड़ा रॉक रखा हुआ था, पत्थर, उसमें जाके वो चिपक गया। वो चिपक गया उसमें। उसके बाद वो छुड़ाने की कोशिश करे, लेकिन पत्थर थोड़ा सा बड़ा था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो वो छूट नहीं रहा था। तो फिर उन्होंने अपने पैर लगाया एक पत्थर पर। एक बहुत सारा पत्थर था, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी पत्थर थे। इस पत्थर में एक स्टिक चिपक गया, एक स्टिक चिपक गया। तो ये जो स्टिक उसमें चिपक गया, तो उसको छुड़ाने के लिए, उसको उससे दूर करने के लिए उन्होंने अपने पैर का इस्तेमाल किया कि पैर से अपने पैर को पत्थर पर रखेंगे तब स्टिक छुड़ाएंगे। लेकिन क्या हुआ, उसका पैर के जो जूता चप्पल थे ना, उसके नीचे सोल में जो लोहे के कील थे, वो पैर जाके चिपक गया, उसमें चिपक गया। वो समझ नहीं पा रहा था उस वक्त कि क्या हो रहा है उसके साथ, वो समझ नहीं पा रहा था। एक वक्त के लिए अगर किसी के साथ ऐसा घटना हो तो उसको क्या लगेगा, कहीं कोई डेविल नहीं है, भूत प्रेत तो नहीं है। कुछ देर के लिए वो घबरा गया, किसी तरह अपने आप को उस पत्थर से छुड़ाया, उसने लोड स्टोन से उसको छुड़ाया, और जा करके मैग्नस पूरे गांव वालों को जहाँ पे रहते थे, सारा कुछ उन्हें बताया। ये बताया कि उसके अकॉर्डिंग टू, उसे कहानी तो हर जगह डिफरेंट मिलेगी, कि कुछ है, मतलब कुछ अदृश्य शक्ति है। वो समझ नहीं पाया वो पत्थर में क्या है, सबको लगा था पत्थर में भूत है, आत्मा है, कुछ है। तो इस बार क्या हुआ, तो गांव वालों ने उसकी बातों को सुनकर कोई कुल्हाड़ी, कोई कुछ लोहा का जो भी सामान था वो ले आया उस पत्थर को मारने के लिए। लेकिन जैसे उस पत्थर को मारने के लिए उठा ना, सारे लोहा का जितना भी इंस्ट्रूमेंट था उसके पास, औजार था, सब पत्थर में जाके चिपक गया। तो पत्थर पर चिपक गया, तो वही खबर पूरे धीरे धीरे पूरे देश में फैली। जब रिसर्च पाया गया तो उसमें वो जो पत्थर था ना, उसमें एक विशेष प्रकार के एक अट्रैक्शन फोर्स था। क्योंकि जब प्रयोग किया गया उस पत्थर को लेकर के, जब उसका रिसर्च किया गया, तो उसमें ये देखा कि केवल आयरन के ऐसे ऑब्जेक्ट, उस वक्त तो केवल सभी के पास आयरन थे और मेटल्स बाद में खोजे गए, उस वक्त सभी के पास, मैक्सिमम के पास आयरन थे। तो उसमें रिसर्च में ये पाया कि केवल आयरन को वो पत्थर अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, केवल आयरन को, और लकड़ी को या अदर ऑब्जेक्ट को दिया गया तो वो अट्रैक्ट नहीं किया गया। तब सारा एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला कि ये एक मतलब इम्पोर्टेंट, एक अलग क्वालिटी का एक पत्थर है ना, जिस जो केवल लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और किसी चीज को नहीं। आखिर तो उस पत्थर का क्या नाम रखा जाए, इस पे रिसर्च हुआ। तो इस पत्थर का नाम रखने के लिए जिन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर जो नाम रखा गया, तो वो देखा कि जिस जगह पे खोज हुई वो मैग्नेशिया जगह था, और जिस व्यक्ति ने खोज किया वो मैग्नेस रखा गया, इसीलिए उसे मैग्नेटिज्म कहा गया। मैग्नेटिज्म, ऐसी मैग्नेटिज्म से मैग्नेट बन गया, मैग्नेटिज्म खोजी गया। जिस पत्थर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा था ना, वही मैग्नेटिज्म नाम रखा गया, और मैग्नेटिज्म से बदल के बाद में मैग्नेट रखा गया। मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है, मैग्नेट का, जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्स का प्रोसेस होता है। मतलब वो मैग्नेट में एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म, जिसके थ्रू अट्रैक्शन रिपल्स होती है। तो आपने और ये जो स्टोरी बताए थे वो ग्रीक लीजेंड के अकॉर्डिंग टू ये हिस्ट्री है। जो ग्रीक लीजेंड है ना, उसके अकॉर्डिंग टू ये हिस्ट्री है कि कैसे मैग्नेट की खोज हुई। वैसे आप लोग
डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस देखेंगे, तो सब जगह उसकी स्टोरी कुछ अलग अलग होती है। लेकिन जो एक कॉमन चीज सभी स्टोरी में क्या है कि मैग्नस नामक व्यक्ति कॉमन चीज कहाँ रहते थे और ये किस देश में है और वो कौन था, ये सब चीज आपको कॉमन मिलेंगे। लेकिन कुछ चेंजिंग मिलेगी क्योंकि इसका अभी तक भले मैग्नेट की खोज हो चुकी है उस वक्त, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की वजह से कुछ ना कुछ 10% के आसपास डिफरेंट स्टोरी मिलेंगे। लेकिन जो कॉमन चीज है मैंने बता दिया कि मैग्नेट की खोज हुई थी मैग्नस नामक व्यक्ति के द्वारा, जो नॉर्थ एंशिएंट नॉर्थ रीस में मैग्नेशिया नामक जगह पर रहता है। वो एक शेपर्ड था। और ये जो दिया गया है, ये जो हिस्ट्री दिया गया है ग्रीक लेजेंड के द्वारा, जो विख्यात थे, प्रसिद्ध थे, जो बहुत सारी चीजों को दूसरे के सामने व्यतीत करते थे, वो उसके द्वारा ये दिया गया। तो ये तो हुआ हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट। अब आप देखिए कि हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में क्या देखते हैं कि पृथ्वी पर से कुछ चीज को ऊपर फेंके वो नीचे चली आती है। अब मैग्नेट के सामने अगर आयरन रखे तो मैग्नेट उस आयरन को अट्रैक्ट करती है। हम लोग यही देखते हैं। लेकिन हम बता दें कि दुनिया का हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जैसे आपके आसपास दीवार है, बेंच है, बुक है, सारा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है क्योंकि सब में मास है, अट्रैक्ट करती है सब में। बट मैं एक चीज बता दूं कि हम लोग केवल जो चीज आंख से देखते हैं ना उसी पर भरोसा करते हैं, जो चीज आंख से नहीं देखते हैं उस पर भरोसा नहीं करते। लेकिन साइंस में कभी कभी कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना जिसको हम आंख से देखते नहीं, लेकिन उस पर भरोसा करना पड़ता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि लाइट में मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और दीवार का रिफ्लेक्शन हमें कभी महसूस करते नहीं, लेकिन दुनिया का हर ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्शन करता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि अब मैग्नेट क्या है। मैग्नेट क्या है, अब मैग्नेट पर चलते हैं हम लोग। मैग्नेट क्या है, ये क्लास 6 का चैप्टर है मैग्नेट, उसके बारे में चर्चा किया मैंने। मैग्नेट क्या है? ए मैग्नेट इज a metallic object. A magnet is a metallic object which attracts iron or magnetic things. A magnet is metallic object. Magnet क्या है? Metallic object. Metallic मतलब क्या? Metal जानते हैं आप लोग? Metal बस वैसा ही ऑब्जेक्ट है। मैग्नेटाइट से मैग्नेट बना। मैग्नेटाइट जो आयरन ओर है, आयरन ओर जानते हैं ना? अच्छा, आप लोग को बता दें कि ओर क्या है। आप धरती पर बहुत सारा रॉक्स देखते हैं, बहुत सारा पत्थर देखते हैं। बहुत सारे पत्थर में हर स्टोन की, हर रॉक की अलग अलग क्वालिटी होती है। और हर कुछ रॉक से हम लोग कुछ निकाल नहीं पाते। कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं जिससे हमें कुछ लाभ होता है, कुछ मिलता है, जिससे हम लोग अपना लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो मिनरल होता है। मिनरल भी बहुत तरीका का होता है। और एक मिनरल से हम किसी चीज को ऑब्टेन करते हैं तो कुछ कॉस्टली होता है, कुछ चीफ होता है, चीफ, जिसमें कम खर्चा में अगर हमें उसकी आवश्यकता होगी कुछ निकालने की तो वो और कहलाता है। तो मैग्नेट में क्या है? मैग्नेटाइट जो आयरन ओर है उससे बना हुआ है। आप देखिए, विच अट्रैक्ट आयरन और मैग्नेटिक थिंग्स। ये मैग्नेटिक थिंग्स क्या है? ये मैग्नेटिक थिंग्स क्या है? वो थिंग्स जिसे मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक थिंग्स का मतलब है वैसा थिंग जिसे जिसे मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसे मैग्नेटिक थिंग कहते हैं। मैग्नेटिक थिंग कभी कभी आप देखेंगे कि आप कभी कोई गाना सुनते हैं, अचानक बैठे हैं और बैठे में कोई गाना चला दिया
और गाना सुनते सुनते कभी कभी आपका मन झूमने लगता है, वाह क्या गाना है। यानी कि उस गाना तो, आप गाना के पास तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ थोड़ा देर से उस गाने में अपने आप को अट्रैक्ट कर लेना, कोई बगल से क्या कर रहा है नहीं सुनते। कभी कभी आप टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, रेडियो देखते हैं, बगल से बहुत लोग बुला रहा है, बहुत लोग आपको बुला रहा है, लेकिन हम इतना उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं, इतना ध्यान से देखने लगते हैं ना कि आसपास क्या हो रहा है समझ नहीं आता। तो मैग्नेटिक थिंग क्या है? मैग्नेटिक थिंग, मैग्नेट जिससे, जिस भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, वो होता है मैग्नेटिक थिंग्स। जैसे आयरन क्या है? मैग्नेटिक थिंग्स, मैग्नेटिक थिंग्स है आयरन, क्योंकि आयरन को मैग्नेट अपनी ओर खींचता है। मैग्नेट में एट्रैक्शन फोर्स होती है, और ये बता दें कि कैसा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स है। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है पता है आप लोगों को? नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसमें कोई वस्तु आपस में सटे नहीं, लेकिन फिर भी दूर से उसको खींच ले। कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी ऑब्जेक्ट को दूर से ही खींच लेता है ना, बिना टच किए हुए, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। और जब सट कर कोई फोर्स लगता है, वो कांटेक्ट फोर्स। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? सट कर लगता है, दो ऑब्जेक्ट में सटता है तब, लेकिन हम अगर ऊपर फेंके तो ये अर्थ पर गिरा। अर्थ पे क्यों गिरा? क्योंकि हम तो ऊपर फेंके, अर्थ पर तो नहीं फेंके। अर्थ आगे ना, कि अर्थ पे बिना टच हुए इस पे जो फोर्स लगा, अर्थ तो इसको टच नहीं किया, ऊपर पे तो, लेकिन बिना टच का जो फोर्स लगा, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। तो मैग्नेट में जो फोर्स होता है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। इट इज एन ओर ऑफ आयरन विच हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इट इज एन ओर। ओर क्या है ये आपको मैंने ही बता दिया था। बहुत सारे रॉक्स हैं, एक बार और चर्चा कर लेते हैं और पर। बहुत सारे रॉक्स हैं, बहुत सारे रॉक्स में ये देखेंगे सभी रॉक्स की क्वालिटी अलग अलग होती है, लेकिन उसमें से कुछ रॉक से आयरन निकलते हैं, कुछ से एल्यूमिनियम, सबका अलग अलग रॉक्स, अलग अलग प्रॉपर्टी। लेकिन एक चीज हम लोग देखेंगे कि आयरन निकालने का बहुत सारा रॉक्स होता है। मतलब एक प्रकार के रॉक से ही आयरन नहीं, तीन चार प्रकार का रॉक्स होते हैं जिसको हम लोग मिनरल कहते हैं। जिस रॉक से हम कुछ ऑब्टेन करते हैं ना हमारे फायदे के लिए, वो मिनरल्स होता है जिसमें मेटल पाई जाती है। और जिस मिनरल से हम लोग देखते हैं, जिस मिनरल में, किस मिनरल में जैसे सपोज हमको आयरन निकालना है, तो आयरन निकालने के लिए बहुत सारा मिनरल्स है। जिस मिनरल से हम कम से कम खर्चा में आयरन निकाल सकते हैं, उस मिनरल्स को ओर कहते हैं। मिनरल्स तो बहुत सारा है, मान लीजिए 5 टाइप्स ऑफ मिनरल्स है, 5 वैरायटी का मिनरल्स है, अब पांचों वैरायटी से आयरन निकल रहा है। लेकिन अब हम ये भी देखेंगे ना कि पांचों वैरायटी में से किस मिनरल में कम खर्चा लग रहा है, और जिस मिनरल में कम खर्चा लग रहा है, जिससे हम आयरन ऑब्टेन कर रहे हैं, वो ओर होता है। तो इट इज एन ओर ऑफ आयरन। ये क्या है? मैग्नेट क्या है? मैग्नेट क्या है? आयरन ओर है, और विच हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट एक आयरन ओर है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है जानते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन। जिस ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो प्रॉपर्टी होगा ना, वही प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहलाती है। इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन, इसकी अगर प्रॉपर्टी हुई तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये समझ गए। अब देखिए मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म मैंने पहले बता दिया था, इज द फोर्स इंटर्ड बाय मैग्नेट्स व्हेन दे
attract or repel each other. मैग्नेटिज्म इज द फोर्स इंटर मैग्नेटिज्म एक फोर्स है। मैग्नेटिज्म एक फोर्स है। देखिए, मैग्नेटिज्म एक फोर्स है। कैसा फोर्स? जो मैग्नेट से निकलता है। मैग्नेट में क्या है? एट्रैक्शन और रिपल्सन। एट्रैक्शन और रिपल्सन ये दो है। एट्रैक्शन माने अपनी ओर खींचना, रिपल्सन का मतलब दूसरी तरफ अपने से दूर भेजना। अब देखिए क्या है, मैग्नेटिज्म इज द फोर्स, फोर्स है। जब वो फोर्स लगता है ना, मैग्नेट के द्वारा, तब वे क्या करते हैं? तब वे रिपल्स करे, एट्रैक्ट करेंगे। एट्रैक्ट और रिपल, एट्रैक्ट या रिपल। अगर मैग्नेट से किसी ऑब्जेक्ट पर या मैग्नेट खुद अपने मैग्नेट पर फोर्स लगता है ना, या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे। अब हम लोग चलते हैं। ये तो आप लोग समझ गए होंगे, और किसी भी स्टूडेंट को अगर इसे समझने में प्रॉब्लम हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सॉरी कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम आपको इसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में दे सकते हैं। तब आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ गया कि मैग्नेट का खोज कैसे हुआ, मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिक थिंग क्या है, और मैं सारा कुछ मैग्नेट के बारे में ये इंट्रोडक्शन है। अब बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं बताऊंगा कि मैग्नेट में रिपल्स, एट्रैक्ट और रिपल्स क्यों होता है। ये तो मैग्नेट का इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेट था फर्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ये बताऊंगा कि मैग्नेट में अट्रैक्ट और रिपल क्यों होता है। मैग्नेट में अट्रैक्ट और रिपल क्यों होता है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट है ना, मैंने उसमें ऑब्जर्व किया, बहुत कुछ ऑब्जर्व किया कि जब भी हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं ना, क्लास में जब हम भी पढ़ाते हैं तो टीचर्स चैप्टर कंप्लीट करते जाते हैं, 1 चैप्टर 2 चैप्टर करके सिलेबस भी कंप्लीट कर दी। जब बच्चों से पूछा जाता है कि कितने चैप्टर पढ़ लिए, तो ये चैप्टर हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया, बच्चे कहते हैं। लेकिन जो चैप्टर बच्चे ने कहा कंप्लीट हो गया, उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तब एक क्लास है सपोज 50 बच्चे हैं, तो 10% ही जवाब देते, 40% जवाब से पीछे हट जाते हैं। तो मैं वैसे बच्चों को कहना चाहूंगा कि आखिर आपके 50 बच्चे हैं क्लास में, 50 में जो चैप्टर हो गए 10 बच्चे दे रहे हैं, 40 बच्चे अगर आंसर नहीं दे रहे हैं, आखिर क्या बात है? क्योंकि वो 10 बच्चे अपने पढ़ाई के प्रति कंसस है कि मुझे पढ़ना है। पढ़ाई के जो उन्होंने उसको पढ़ाई करना, जो टारगेट है वो अपना टारगेट को निभाते हैं, अपने लक्ष्य को देखते हैं। लेकिन जो 40 बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, उसका ये इंटरेस्ट होता है, जैसे स्कूल जाना या कोचिंग जाना, कहीं जाना, उसका ये इंटरेस्ट होता है आज अपने दोस्त को ये बोलेंगे, आज अपने दोस्त को वो बोलेंगे। क्लास में बैठ के कभी कभी बात करने लगते हैं। जब टीचर पढ़ाते हैं तो वहां ना ध्यान देकर वो अपने दोस्त पढ़ लेते हैं। तो इस तरीका से बच्चे खुद नहीं समझ पाएंगे। तो बच्चों को भी अट्रैक्ट, अपने पढ़ाई के प्रति अट्रैक्ट होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, और बच्चों को मोरल वैल्यूज अवश्य दे। हाँ, एक दिन से कुछ नहीं होता है, बार बार मोरल वैल्यूज की शिक्षा दे, ताकि वो अपने जो लक्ष्य है उसे वो हासिल कर सके। और मैं कुछ देरों के लिए बोर्ड से हट जाता हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग इसे उतार सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और कॉपी पे आप लोग उतार सकते हैं इसे। और इसके आगे का जो पार्ट होगा वो सेकेंड वीडियो या थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो, 6 का चलता रहेगा वो। और मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, आप बड़ों से, कि कृपया अपनी आशीर्वाद मुझे बनाए रखें, और अपने जो उम्र है छोटे हैं, आप लोग का प्यार बना रहे, आप लोग के सपोर्ट की आवश्यकता है। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल्स को कर दें।
और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि जैसे जैसे चैप्टर्स मैं अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच सके। और पीकेएम इंस्टीट्यूट है, उसका उसमें 6 to 12 की होती है पढ़ाई, ऑल सब्जेक्ट अंडर वन रूफ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा। किसी को अगर अधिक जानकारी, अधिक संपर्क करना होगा, वो कॉन्टैक्ट नंबर पे डायल करके संपर्क कर सकते हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और इस वीडियो को देखा। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार फिर।